अस्सलाम वालेकुम जी। आ, अभी तक हम लोग ने कंपनी सेटअप कर ली है, वाइस का अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम पेपॉल सेटअप करेंगे। पेपॉल की जो प्री रेक्विजिट्स हैं उसके अंदर हमें एक तो यूके का एड्रेस चाहिए, यूके का फ़ोन नंबर चाहिए और यूके का बैंक चाहिए। ठीक है, और सबसे आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रेक्विजिट है वीपीएस। आपने कभी भी पेपॉल और स्ट्राइप को विदाउट वीपीएस एक्सेस नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ठीक है, चाहे आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो या आप बाद में उसको एक्सेस कर रहे हो, अपने वीपीएस के अलावा कभी भी उसको एक्सेस नहीं करना, वीपी इसको पेपॉल को और स्ट्राइप को। ठीक है, और जो यूके का बैंक अकाउंट है वो हमने वाइस बनाया। ठीक है, क्योंकि हम लोग फिजिकल बैंक तो क्रिएट नहीं कर सकते पाकिस्तान से बैठ के, तो जो हम वाइस है उसको पेपल के साथ अटैच करते हैं ताकि पेमेंट को राउट करके हम पाकिस्तान में ले आएँ। अच्छा जी, क्लिक करते हैं साइन अप के ऊपर। ये आपने आ जाना paypal.com /UK/home। ठीक है, तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप आ जाएंगे जी बिजनेस अकाउंट के ऊपर। अच्छा, ये जो कि डेमो है तो मैंने वो नहीं किया हुआ, वीपीएस यूज़ नहीं करा मैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है पेपॉल क्रिएटेड है। ठीक है, तो अच्छा ये बहुत अजाब होता है भाई। अच्छा जी, वो कह रहा है ईमेल एड्रेस एंटर करें, तो असल में मेरा ऑलरेडी उसके ऊपर पेपॉल बना हुआ है, तो इसलिए मैं फिर डिफरेंट जो ईमेल एड्रेस है वो एंटर कर रहा हूँ। वो कह रहा है जी पासवर्ड रखें आप, आपने वही ईमेल एड्रेस एंटर करना जो भी जिसके ऊपर आपने कंपनी बनाई है, जो अभी तक आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्ट डेमो है आपको सिखाने के लिए कि हमने पेपॉल कैसे क्रिएट करना। अच्छा जी, एग्री, कंटिन्यू। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट योर बिजनेस। ठीक है, बिजनेस कॉन्टैक्ट विल कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प कीप योर अकाउंट मोर सिक्योर। ठीक है, आपका फर्स्ट नेम, लीगल नेम, ठीक है, लास्ट लीगल नेम, बिजनेस इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आप अपने एलटीडी का नाम डालेंगे। ठीक है, जो आपने फॉर्म की थी पहले। द ट्रेडिंग नेम इज सेम एज बिजनेस कंपनी, ये आपने टिक मार्क कर देना अगर सेम है तो। यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर एंटर कर देना। ठीक है, मैं रैंडम डाल रहा हूँ, आपने वही एंटर करना है जो कि आपको आपने बाइक से परचेज किया। बिजनेस एड्रेस, ये आपने यहाँ पर वही बिजनेस एड्रेस एंटर करना है जो कि आपने बाइक से परचेज किया। ठीक है, यहाँ पर भी आप डाल दें जी लंदन। ठीक है, आपने वही डालना है जो कि आपका एड्रेस में है। एक अच्छा बी, अच्छा जी, व्हाट्स योर प्रिंसिपल ऑफिस एड्रेस। ठीक है, ये भी सेम है बिजनेस एड्रेस, एग्री एंड क्रिएट एन अकाउंट। अच्छा, यह पूछ रहा है कि बिजनेस टाइप क्या है आपकी। ठीक है, तो सोल ऑनर है आप। ठीक है, अब ये पूछ रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये आपने डाल दी। कंट्री और रीजन ऑफ फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन, ये आपकी यूके है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि पेपॉल की जो जब कस्टमर परचेज करता है तो आप उसकी स्टेटमेंट पे क्या शो नाम, तो आप इसके अंदर अपना उसी कंपनी के नेम को शॉर्ट हैंड करके लिख दें। अच्छा जी, प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट यू। अब यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, सॉरी जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। ठीक है, नेशनैलिटी, यहाँ पे आपने हर सूरत जो नेशनैलिटी है वो आपने लिखनी है पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत क्रूशियल और मेजर पार्ट है पेपर फॉर्मेशन का। नेशनैलिटी आपने पाकिस्तान रखनी। ठीक है, अ, अब आगे वो रेजिडेंशियल एड्रेस मांग रहा है। रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपने यूके का ही रखना है, क्योंकि भाई पेपॉल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैंड है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर पेपॉल बैंड है, तो हम लोग पेपॉल को ये शो नहीं कर सकते कि हम लोग पाकिस्तान से ही इसको एक्सेस कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी हैं लेकिन हम लोग यूके में रहते हैं और यूके के ही नेशनल हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इधर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने पहले जो आई थिंक वाइस की फॉर्मेशन के अंदर जो ये रेजिडेंशियल एड्रेस था वो अपना लोकल डाला था, तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आपने यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस जो है अपना यूके का ही डालना है, क्योंकि पेपॉल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता पाकिस्तान को। ठीक है, ठीक है जी। अब
जो बिज़नेस फ़ोन नंबर है वो आपने सेम एज़ बिज़नेस फ़ोन नंबर कर दें जो आपने पहले से बाइक से परचेज़ किया हुआ है। अच्छा, ये कॉल भी करते रहेंगे उस नंबर के ऊपर, ठीक है, तो हमने मेक श्योर करना है कि वो एक्टिव भी है। अच्छा जी। अब ये आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो गया जनाब पेपॉल का, ठीक है। तो अब हम इसकी बाकी सेटिंग करेंगे। इसका अभी आपने हमने ईमेल जो है वो वेरीफाई नहीं किया, ये आपको पेपॉल जो है ये ईमेल भेजेगा, कंफर्म ईमेल एड्रेस। ये जैसे ही आप कंफर्म करेंगे यहाँ पे टिक आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है जी लिफ्ट योर अकाउंट लिमिट्स। तो अभी हम लोग अपनी अकाउंट की लिमिट्स की तरफ चलते हैं और इसको लिफ्ट करते हैं। अच्छा जी, तो अकाउंट की लिमिट्स को लिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपना बैंक अटैच करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग अपना बैंक अटैच करेंगे तो ये हमारे अकाउंट की लिमिट्स को लिफ्ट कर देगा। तो उसके लिए हम आएंगे जी पे एंड गेट पेड के ऊपर, यहाँ पे बैंक अकाउंट्स एंड कार्ड्स, ठीक है जी। अब ये इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट की हुई है ब्रिटिश पाउंड हमारी करेंसी। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। अब ये बिजनेस फाउंटेन क्रॉस 786 LTD, ठीक है। यहाँ पर जो हमने अपना वाइस का अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है, वो हमने यहाँ पर उसका सोर्ट कोड और उसका अकाउंट नंबर हमने इधर एंटर कर देना है। तो आपने करना ये है कि आपने जो जब आप वाइस का अकाउंट क्रिएट करेंगे और जब वो वेरीफाई हो जाएगा आपके अकाउंट, ठीक है, तो उसके बाद आपने जो पाउंड अकाउंट की जो डिटेल्स हैं यूके बैंक अकाउंट की, तो वहाँ पर आपको मिलेगा सोर्ट कोड और अकाउंट नंबर। वो आपने यहाँ पर एंटर करना है और मेक श्योर करना है कि आपका जो बिज़नेस है ये नेम इस अकाउंट का और उस अकाउंट का सेम हो, ठीक है। वो सेम ही होगा क्योंकि आपने बिज़नेस के ऊपर ही बनाया हुआ है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को सारे स्टेप्स को फॉलो किया है तो सेम ही होगा। तो आपने बिज़नेस बनाना है और यहाँ पर आपने एग्री एंड लिंक कर देना है, इधर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपका ये पेपॉल जो है ये आपके वाइस के अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। और अगर जस्ट इन केस अगर लिंक नहीं हुआ, ठीक है, तो आपने दूसरी दफ़ा अगेन फिर से ट्राई नहीं करना। ये बात ध्यान में रखनी है। आपने फिर 24 आवर्स के बाद फिर कर देना है, फिर ट्राई कर लेना है, फिर लिंक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बैक टू बैक ट्राइज नहीं करनी, वो सस्पेंड कर देगा आपका अकाउंट। तो आपने हर सूरत ये जो एक दफ़ा ट्राई करनी है। ऐसा कभी कभी होता है, हर टाइम नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको वर्स्ट केस सिनारियो बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो आपने ऐसा कर लेना है, ठीक है। सेकेंडली आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है इसमें कि आप अपने अपना जीमेल भी इधर ही ओपन करना है, क्योंकि आपने ऑब्वियसली जब आप ये ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे, तो जब उसको कंफर्म करेंगे तो उसने पेपॉल का पेज खोल देगा वो, ठीक है। तो अगर आप ये ना हो कि वो आप इसका ईमेल एड्रेस कंफर्म कर रहे हो और आप अपने मोबाइल के ऊपर ईमेल से उसको कंफर्म कर रहे हो और मोबाइल के ऊपर आपकी आईपी पाकिस्तान की लगी हुई है, वो वीपीएस पर तो नहीं है, ठीक है। तो वो वहाँ से जैसे ही उसको ओपन करेगा तो सस्पेंशन आ जाएगी आपको। तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना कि पेपॉल से रिलेटेड जब आप इसको इवन स्टोर पर भी इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो भी आपने स्टोर को भी आपने वीपीएस पर ओपन कर लेना, क्योंकि शॉपिफाई पर इशू नहीं होता। उस पर जो भी आईपी आप इस्तेमाल कर लें कोई इशू नहीं है। आईपी का सिर्फ इशू आता है पेपॉल और स्ट्राइप के ऊपर, ठीक है। तो प्लीज़ मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आपने आईपी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और आपके ऊपर वाजिब है वीपीएस, पेपॉल और स्ट्राइप को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका पेपॉल का सेटअप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्राइप का सेटअप करेंगे और उसके बाद फिर हमारा जो जो सारे सेटअप्स हैं ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे पेमेंट गेटवेज के। उसके बाद हम लोग लेटर ऑन जब स्टोर क्रिएशन करेंगे तो उसके बाद उसको इंटीग्रेट कैसे करना है मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा और उनको हम इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे शॉपिफाई के साथ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी सिंपल था। तो अल्लाह हाफिज़।